करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी और दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग आज 18 अगस्त 2021 का जो है सो करंट अफेयर्स जो है सो एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में इसको हम हर दिन में जो है सो ख़त्म करें ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे और जो है सो आपका जो है सो करंट अफेयर्स एमसी जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे उसको आसानी से जो है सो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो है सो आप लोग कमेंट में बताएं क्वेश्चन वाइज जैसे वन का डी है, दूसरे का सी है, तीसरा का ई है, इस तरह से आप बताएं ताकि पता चले और आप लोग जैसे एक टेस्ट टाइप का दें, ठीक है। और यह जो है सो आपका आने वाले यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीएससी के जो भी एग्जाम है उसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना जो है सो अपना करंट अफेयर चालू करते हैं। तो अच्छा फिर आप बाकी लोग आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ का अगर चाहिए है तो आप लोग कमेंट करिए, तो हम जो है सो उस पीडीएफ को जो है सो हम लिंक डाल देंगे आपका और आप लोग यहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे और भी चैनल है, आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इन विच वे पेगासस स्पाईवेयर इंटर योर फोन। तो देखिए पेगासस पे पता नहीं कितना डिस्कशन हो गया और अभी कितना दिन चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ये ऐसा हुआ है तो जो है जाहिर सी बात है यह जो है आदमी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन को चुराना एक अपराध है और इसको जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाने की बात कही है। तो वो एक अलग बात है, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ये जो है सो आपके आपके मोबाइल फ़ोन में कैसे ये इंटर कर सकता है, तो पेगासस जो है सो आपके मैसेज के थ्रू इंटर कर सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू इंटर कर सकता है, एसएमएस के थ्रू इंटर कर सकता है, कॉल के थ्रू इंटर कर सकता है। बाय मैसेज पहला ऑप्शन के बारे में बात हो गई, ठीक है। लगभग सही है। बाय मैसेज, बाय व्हाट्सएप, वाया एसएमएस, बाय फिजिकल वे। तो देखिए फिजिकल वे में तो नहीं आएगा क्योंकि अगर फिजिकल वे में ही आना है तो फिर डेटा चुराने का मतलब क्या है और सामने वाले को पता चल जाएगा। तो फिजिकल वे जहाँ भी है वो गलत हो जाता है। तो बी और सी आपका चला गया। बाय मैसेज, बाय व्हाट्सएप, बाय एसएमएस, बाय फोटो, बाय द वीडियो। नहीं भाई फोटो और वीडियो नहीं आएगा आपको, आपको यही ऑप्शन ए जो है सो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर दूसरा न्यूज़ भी पेगासस सही है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं, आप लोगों को पता है घुमा के आता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पेगासस जो है सो कैसे आपके और आपके इन्फॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ करता है या हार्म पहुँचाता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो इट कैन स्टील फोटो, आपका फोटो चुरा सकता है, एसएमएस चुरा सकता है, वीडियो चुरा सकता है, ईमेल को देख सकता है। इट कैन हार्वेस्ट करता है फोटो, एसएमएस। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। लेकिन हमको जो है सो एग्जैक्ट वाला, क्योंकि ये सारे ऑप्शन में आप देखिएगा यूपीएससी में लगभग चारों के चारों कहीं न कहीं सही होते हैं या 3 सही होते हैं, 2 सही होते हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट करेक्ट हमको चूज़ करना रहता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा सही है हम उसकी तरफ जाएँगे। इट कैन हार्वेस्ट कर सकता है फ़ोटो, एसएमएस वो कर सकता है, मतलब ले सकता है, वीडियो ले सकता है, फ़ोन कॉल ले सकता है, ईमेल ले सकता है, कैमरा को ऑन कर सकता है, चालू कर सकता है। इट कैन हार्वेस्ट कर सकता है फ़ोटो, एसएमएस, वीडियो, फ़ोन कॉल, ईमेल, कैमरा को ऑन कर सकता है, जीपीएस को ऑन कर सकता है। इट कैन हार्वेस्ट करता है फ़ोटो, एसएमएस, वीडियो, फ़ोन कॉल, ईमेल, कैमरा को ऑन कर सकता है, जीपीएस को ऑन कर सकता है, कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है माइक्रोफ़ोन को। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यूपीएससी एकदम ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा और आप लोग ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेगासस हमें किस तरह से हार्म पहुँचा सकता है। तो आपके ये सारे मेथड हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एडवॉलरेंट टैक्स। देखिए टैक्स जो होता है, एक होता है फिक्स टैक्स, ठीक है। तो फिक्स टैक्स जैसे आपका जीएसटी है, 5% है या जो है सो 12% है या 28%, 18% है या 28% है, ये फिक्स है ना जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आइटम लीजिएगा आपको कितना परसेंट देना है, बात खत्म हो गई। एडवॉलरेंट टैक्स फिक्स नहीं है, पहले असेसमेंट किया जाता है फिर उस पे टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें जो टैक्स अथॉरिटी रहता है ना, वह जो है सो बहुत पैसे और घूस की डिमांड करता है और इसमें करप्शन बहुत होता है। क्या होता है? करप्शन बहुत होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें जो है सो ध्यान रखना है कि हमें एडवॉलेंट टैक्स का मतलब ये हुआ कि पहले असेसमेंट होगा, उसके बाद में उस पे लगेगा। तो वो जो असेसमेंट करने वाला अधिकारी है या ऑफिसर है, उस पे डिपेंड करता है कि वह कैसे असेसमेंट करता है और किस तरह से आपके ऊपर चार्ज लगाता है, ठीक है। तो बोलते हैं इट इज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज, तो फिक्स अमाउंट तो है ही नहीं, इसकी बात ही खत्म कर दो। इट इज़ अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज बाय जीएसटी। तो देखो जीएसटी तो फिक्स अमाउंट टैक्स है ना, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे दिएगा, दूसरा गलत हो जाता है। इट इज़ अ टैक्स दैट अप्लाई आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द थिंग्स, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। और इट इज़ अप्लाई ऑन द नॉन टैक्स आइटम पे नहीं, आप जब नॉन टैक्स आइटम ही है तो उस पे जरूरत क्या है आपको टैक्स लगाने की, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो है सो अभी नया बिल्डिंग के बारे में चर्चा चल रही है,
कि उनका एक नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ठीक है? जैसे आपका विस्टा प्रोजेक्ट है वैसे ही, तो उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन बना दिया है, आप लोग जवाब दीजिए। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए आप लोग। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ओपन बैलेट। देखो ओपन बैलेट नहीं होता है, एमएलए या एमएलसी का इलेक्शन जो ओपन बैलेट होता है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, क्यों? क्योंकि पहले जो है सो क्रॉस वोटिंग हो जाती थी, बोलते थे कि हम तुमको वोट दिए और किसी और को वोट दे पैसा लेकर के, तो बोले नहीं, आप तो ओपन बैलेट का इस्तेमाल करो। लेकिन आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, सेक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिप्शन की बात आती है, ठीक है? व्हिप रहता है लेकिन डिस्क्रिप्शन की बात रहती है, तो इसलिए जो है सो आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट बोथ द नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन इलेक्टेड में अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है? इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बिल्कुल गलत है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही है, ठीक है? उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ द बोलते पार्लियामेंट। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ना इतना मतलब आपको मतलब समझिए कि आपका जो है सो पूरा दिमाग हिला के रख देगा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट जो है ना आपका कभी भी जो है ना मेंबर नहीं होता, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हो सकता है, ठीक है? इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मेंबर नहीं होता है, क्योंकि मेंबर एमपी ही होंगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो जो है सो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वायलेशन नहीं हो जाएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देखिए अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया गया है, एक्चुअल में यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 1 और 4 नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि 4 तो होगा ही नहीं आपका, क्योंकि मेंबर तो होता ही नहीं है, हम अभी डिस्कस किए थे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन भैया, अब देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है सो 1911 में आपको पता है कि जो है सो किंग आए ब्रिटेन के इंडिया में, उन्होंने और आपको पता है कि बंगाल के पार्टीशन के बाद में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत हो रही थी, तो वहाँ के अब वहाँ पे जो है सो अच्छा दूसरा चीज़ है, ऑल इंडिया पे शासन करना था तो दिल्ली जो है सो मिड में पड़ता है, और मुगल शासन भी पहले यहाँ शासन किए हुए हैं, तो अंग्रेजों के दिमाग में था कि दिल्ली ले आएंगे तो पूरा कब्जा कब्जा हो जाएगा इंडिया का। और दूसरा चीज़ ये है कि मिडिल में पड़ता है, और तीसरा चीज़ बंगाल में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है तो सेफ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ आए। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है सो पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन करने में जो है सो आपका किसका हाथ है, तो आप देखिए बेकर हो गया, लुटियन हो गया, ठीक है? बेकर हो गया, लुटियन हो गया, और जो है सो लुटियन और बेकर और नॉन ऑफ द अबव, तो इसमें लुटियन और बेकर दोनों है, ठीक है? उसके बाद में जैसे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद में जैसे राष्ट्रपति भवन डिजाइन बाई, तो राष्ट्रपति भवन जो डिजाइन किया है तो वो जो है सो आपका जो है सो एडविन लुटियन ने इसको डिजाइन किया है, ठीक है? Which of the following is correct about the recent deals between the HAL and जो है सो GE Aviation? तो आपका जो है सो आपका अब पता है कि एलसीए जो तेजस है, तेजस को किसने बनाया है, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने जब तेजस को बनाया है तो इसमें जो इंजन है वह चाहता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की इसको चेंज करके और अच्छा इंजन लगाया जाए, तो उन्होंने जीई एविएशन के साथ में एक सौदा किया है, ठीक है? जिसमें वो 99 इंजन खरीदेंगे, F404 उनके पास जो प्लान है उसका, ठीक है? तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। इंस्टॉल द इंजन इन टू द तेजस एयरक्राफ्ट में, यह भी सही है। द कैपेसिटी ऑफ तेजस क्राफ्ट इंप्रूव्ड होगा, जाहिर सी बात है उसीलिए तो खरीदा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी क्या है कि सीजन बहुत अच्छा है, वहाँ पे राइनो जो है सो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और आपको पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वर्ल्ड में जहाँ पे वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इन वर्ल्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द वन हॉर्न राइनो आफ्टर काजी नेशनल, बिल्कुल गलत है। काजीरंगा जो है सो सेकंड पोजीशन पे आता है, ठीक है? और दोनों असम में ही है, ठीक है? तो ये गलत हो जाता है आपका। उसके बाद में इट इज कॉल्ड एज ए मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क, हाँ ये बात सही है, ठीक है? 72% ऑफ द पोबितोरा हैविंग वेट सवाना, बोलता कि अरुंडो डोनेक्स एंड द साचाराम। अब देखना आप, तो अरुंडो डोनेक्स एक घास की प्रजाति होती है, आप बिहार साइड में जाओगे तो उसको जनेरा कहा जाता है, ठीक है? और जो है सो साचाराम जो है सो एक आपका कहा जाए तो शुगर केन होता है, ठीक है? और इसके जो है सो शुगर केन में आप जगह जगह नोड होता है, तो यहाँ पे नोड में जो है ना सक्रोज का जो है सो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा खेती होती है, और दूसरे शुगर केन के साथ मिला करके हाइब्रिड भी तैयार किया जाता है। तो यह जो है सो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और बोलता है कि वाटर हाइनासिस द इन्वासिस स्पीशीज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ये भी सही है वहां पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन ये जो है सो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये जो है सो एक तो अरुंडो डोनेक्स जो है सो एक तरह से इन्वासिस स्पीशीज है, ठीक है? और ये भी एक तरह से इन्वासिस स्पीशीज है, क्योंकि यह जो है सो गिनिया का है, पापुआ न्यू गिनिया का है, यहाँ का नहीं है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं
तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अरुंडो डोनेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूपीएससी पवित्रा के बारे में क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वहां पे जो ग्रास है उसके बारे में क्वेश्चन बनाएगा। आप लिख कर रख लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखना पड़ेगा। इट इज ए टॉल पेरेनियल केन कॉल्ड बोलता है और कॉल्ड द एलिफेंट ग्रास, यह बिल्कुल सही है। एकदम लंबा लंबा घास होता है, जनेरा कहा जाता है। लंबा लंबा बिहार में जाओगे और वेट वाले इलाका में, वेटलैंड जहाँ रहता है वहां पे मिलता है। इट इज ए ग्रोइंग इन द वेट एंड द सेमी वेट रीजन में, बिल्कुल सही है। इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द रिवर्स, देखिए ये रिवर में जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रिवर के चूंकि हार्ड होता है तो रिवर के रास्ता को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर द फॉरेस्ट बिकॉज गुड बर्निंग क्वालिटी आफ्टर द ड्राई, तो जब ये सूख जाएगा तो इसमें बर्निंग क्वालिटी बहुत शानदार रहती है, तो आग लगेगा तो बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए आपका चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द साचाराम, अब हमने बताया था अभी साचाराम कहाँ पे है, तो आपका जो है सो पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यह पाया जाता है और यह जो है इस तरह से ग्रास है, लेकिन इसमें जो है सो इसके नोड में जो है सो सक्रोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और यह जो इसलिए जो है सो आप जाओगे, आप कहाँ पे जाओगे, आप अफ्रीका ये जो है सो आपका क्या बोलेंगे, आपका जो है सो पैसिफिक साइड में जब जाओगे, जो भी आइलैंड कंट्री है जैसे पापुआ न्यू गिनी होगा वहां पे इसकी खेती होती है। उसके बाद में जो है सो ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका में इसकी खेती होती है और यहाँ से शुगर निकाला जाता है और अगर कहा जाए तो शुगर कंटेंट नोड में सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे इसकी शुगर के लिए ही खेती की जाती है। इट हैज गुड अमाउंट ऑफ सक्रोज इन देयर नोट्स में, बिल्कुल सही है। इट इज ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ग्रास होता है, ये भी सही है। जाहिर सी बात है, आप गन्ना के देखना कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही गन्ना की एक प्रजाति है ये भी। इट इज मोस्ट बोलता है कि इंटेंसिवली कल्टिवेटेड शुगर कैन, ये भी सही है। इट इज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू गिनिया में, ये भी सही है। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द राइट टू फॉरगेटन, अब एक बंदा था उसको दिल्ली में केस हुआ था और वहां से वो केस जीत गया, मतलब कि उसके जो भी चार्ज लगे थे हट गए, लेकिन उसके कारण जो है सो अब आप सोशल मीडिया आप देखिएगा, भले कोई मतलब कि कल्प्रिट है चाहे नहीं है, सोशल मीडिया उसको पहले कल्प्रिट साबित कर देता है। तो गूगल पे जितने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा जो सर्कुलेट हो जाता है फोटो, अब वो जब भी आप सर्च करने जाइएगा तो आपको मिलेगा उसका फोटो। तो जैसे अभी लड़की ने 18 थप्पड़ मारा था या 22 थप्पड़ मारा था और उस बंदे का पूरा लाइफ जो है सो हमेशा कोई सर्च करेगा उसको थप्पड़ मारते हुए लड़की मिल जाएगी, तो वो जाहिर सी बात है कि अच्छी बात तो नहीं है। तो ये बंदा जो है सो इसको यूरोप में राइट टू फॉरगेटन का जो है सो बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, अपने यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे अपने यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सो बीएन से जो है सो राइट टू प्राइवेसी बीएन श्री कृष्णा का जो है सो या राइट टू प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन जो वाला कमेटी है वो बोलता है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ये यूरोप प्रोग्राम में बहुत है। तो अब ये बंदा पहुंच गया कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में, यह बोला है कि हमारे जितने भी इंसल्ट से रिलेटेड जो हमारे इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे उसको हटाया जाए। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पर, रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया, सही है। रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया एंड द फ्रॉम द कोर्ट, देखिए कोर्ट वोर्ट से लेना नहीं है, जहां पे भी उसको कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है वो तो साबित हो ही गया कि वो कल्प्रिट नहीं है। रिमूव द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया एंड हार्ड कॉपी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है रिमूव द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल द निगेटिव, बोलता है कि जो है सो स्टेटमेंट इन माइंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये तो गलत हो जाता है ना, कहाँ किसके किसके माइंड से आप निकालने जाओगे, जहाँ है जो मास में है चीजें वहीं से निकाल सकते हो ना, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यूपीएससी ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाती है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हीराकुंड रिजर्वायर, वहां पे एक ओडिसी आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये नदी आ रही है, तो यहाँ पे बांध बना दिया गया, बांध बनाया गया, तो यहाँ पे पानी जमा हो गया और यहाँ के लोग थे 1950 के समथिंग में भाग गए छोड़ के, तो अपने पशुओं को छोड़ के चले गए। अब पशु यहाँ पे ये क्या हो गए, साई हो गए, यहीं रहने लगे, अब बहुत सारा संख्या हो गया है। तो अब उड़ीसा गवर्नमेंट चाह रहा है कि यहाँ पे एक इको टूरिज्म डेवलप किया जाए, इको टूरिज्म डेवलप करके और जो है यहाँ पे लोग को लाया जाए, लोग यहाँ देखेंगे तो उनको जो है सो मजा आएगा और साथ में रेवेन्यू भी मिलेगा। तो ये जो है अभी यहाँ पे ये चालू किया गया है। तो हम आपको ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज फाउंड ऑन द महानदी रिवर, हाँ सही है, महानदी रिवर पे ही है। बोलते महानदी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, देखिए ये बेवकूफ बनाने वाला ऑप्शन हो गया, तो दो आपका चला गया यहाँ से, ये दो ऑप्शन कल चले गए। इन रिजर्वायर फाउंड ओडिसी आइलैंड, हाँ तो सही भाई, ताकि जैसे यहाँ पे जो रिजर्वायर यहाँ पे एक ओडिसी आइलैंड है, ऑन द आइलैंड ओडिसी हैज बीन यूज्ड एज ए इको टूरिज्म स्पोर्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, नहीं अभी ये डिसाइड हो रहा हुआ नहीं है, इसलिए आपका 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में आज हमारे जो है सो करंट अफेयर्स में जो भी एमसीक्यू था वो इतना ही था। थैंक यू, आप लोग सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है इसमें, और अगर स्टैटिक क्वेश्चन आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम ऐड करेंगे। थैंक यू आज के सेशन में हमारे साथ में समय बिताने के लिए।